सोम कौर जी। हमारी बहन सोम कौर जी आ चुके हैं। महेंद्र सिंह जी। महेंद्र सिंह मरिंडा से। महेंद्र सिंह जी भी आ चुके हैं। बाकी दोस्त भी आ जाओ। 11 फरवरी को हम उत्तराखंड में पहुंचने वाले हैं। सुबह 11 तारीख को चलेंगे, 11 फरवरी को, और 11 फरवरी को ही रात तक हम केला खेड़ा में पहुंच जाएंगे। सभी दोस्त तैयार रहें। रुपिंदर सिंह जी बंटी कानून। रुपिंदर सिंह जी कानूमान से, वाह क्या बात है। रुपिंदर सिंह जी भी आ चुके हैं। अजीत सिंह जी आ चुके हैं। बाकी दोस्त भी आ जाओ। जो सीखेगा वही आगे बढ़ेगा। पैसे के पीछे मत भागिए। जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं, पैसा कभी हाथ में नहीं आता। जो लोग अपनी पर्सनल डेवलपमेंट की ओर ध्यान देते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं, पैसा उनके पीछे पीछे चला आता है। जिसके पास नॉलेज है, पैसा उसी के पास आएगा। आपको पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं। अपनी नॉलेज बढ़ाइए, पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए। आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए, आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। जो भी काम आप कर रहे हो उसकी पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसीलिए हमने ये जूम मीटिंग शुरू की है। अपने घर बैठकर अपना कारोबार करते हुए आप नॉलेज ले सकते हैं। लाल खान जी आ चुके हैं। 5 मिनट हो गए। हाँ ठीक है, तो आज की हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। आज हम जिस विषय पर जानकारी देने जा रहे हैं वो है डेंगू। क्योंकि आगे आने वाला जो समय है वो डेंगू का समय है। आगे बरसातें भी आएंगी। बरसाती मौसम में आने वाला है, गर्मी शुरू होने वाली है। तो जब भी हमारे देश में ये समय आता है तो डेंगू का प्रकोप जो है ये शुरू हो जाता है। दोस्तों, जो डेंगू है ना, ये वायरस की वजह से होता है। जब से इंसान इस धरती पर आया, इसी के साथ ही लाखों की संख्या में वायरस भी इस धरती पर आए हैं। ये भगवान का सिस्टम है। भगवान ने अगर हिरण पैदा किए हैं तो उनको खाने के लिए, उनका शिकार करने के लिए उसने शेर भी पैदा किए। कुछ भी भगवान ने पैदा किया है तो ओपोजिट उसके पैदा किया है। आबादी को कंट्रोल करने का सिस्टम जो है नेचर ने, कुदरत ने, भगवान ने, कुछ भी आप बोल दो, साथ में साथ पैदा किया है। तो समय समय पर कोई ना कोई वायरस आता रहता है और किसी वायरस का कोई इलाज दुनिया में नहीं है। जैसे आपने देखा है अभी पिछला समय जो चला वो कोरोना वायरस का समय था। लॉकडाउन आपने झेला, बहुत तकलीफें झेली। किसकी वजह से? एक छोटा सा जीव
जो दिखाई भी नहीं देता, मशीनों से भी दिखाई देना जो मुश्किल है। यानी कि बड़ी चीजों से खतरा नहीं इंसान को, ऐसे जीवों से खतरा है जो मशीनों से भी दिखाई देने बहुत मुश्किल हैं, जिनकी तस्वीर खींचनी मुश्किल है, ऐसे जीवों से खतरा है। लेकिन ये किसने बनाए हैं? ये भी ऊपर वाले के बनाए हुए जीव हैं। ये कभी खत्म नहीं होंगे, यही रहेंगे, हमारे साथ ही रहेंगे। जब से दुनिया बनी है ये हमारे साथ ही रह रहे हैं। इसका इलाज क्यों नहीं? किसी वायरस का कोई इलाज नहीं। इसकी वजह क्या है? ये जो वायरस है ये हमारे खून के सेल के अंदर चला जाता है। कोई भी हम दवाई देंगे तो दवाई कहाँ रहेगी? दवाई ऊपर ऊपर रहेगी, लेकिन खून के सेल के अंदर कोई भी दवाई जो है वो असर नहीं करती। तो वायरस जो है खून के सेल के अंदर बैठा रहता है, ये किल नहीं होता, ये मरता नहीं है। मैं सिर्फ डेंगू के वायरस की बात नहीं कर रहा, कोई भी वायरस हो ऐसा ही होता है, वो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि खून के सेल के अंदर चला जाता है। तो क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करना चाहिए। भगवान ने एक चीज पैदा की है ना, तो उसका निदान भी हमको दिया है। अगर भगवान ने शेर पैदा किया है हिरण का शिकार करने के लिए, तो हिरण की जो स्पीड है ना वो शेर से भी ज्यादा होती है। उसको लंबी लंबी टांगे नहीं है भगवान ने कि जब भी शेर तेरी तरफ आए तू भाग जाना। अगर भगवान ने बिल्ली को बोला है कि तू कबूतर को पकड़ लेना, कहाँ भी तेरे को मिले वो तेरी खुराक है, तो भगवान ने कबूतर को पंख दिए हैं कि जब भी बिल्ली आए तुमने क्या करना है, तुम उड़ जाओ, अपनी जान बचा लो। इसी तरह अगर भगवान ने वायरस पैदा किए हैं आबादी को कंट्रोल करने के लिए, तो साथ के साथ नेचर ने हमें इम्यूनिटी भी दी है। वायरस का अगर वायरस आ भी जाए हमारे पास, हमारी इम्यूनिटी जो है स्ट्रोंग है, तो दुनिया का कोई वायरस, चाहे कोरोना हो, चाहे डेंगू का हो, चाहे बर्ड फ्लू हो, कोई भी हो, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जो कोरोना वायरस आया उसने किन लोगों का नुकसान किया? जिनकी इम्यूनिटी पहले से वीक थी, जो पहले ही बीमारियों का शिकार थे, जो पहले ही बहुत दवाइयाँ खा रहे थे ऑलरेडी, तो उन पर वो जो था उनका असर हुआ। आप देखते हो जंगल में भी शेर किसका शिकार करता है? जो जानवर सबसे कमजोर होता है ना, डिस्कवरी पर आप देखते हो, आज तो टीवी चैनल आ गए बहुत, हम देखने लगे जंगल में क्या होता है। तो मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते होंगे। तो शेर किसका शिकार करेगा? बहुत जानवर आगे हैं तो वो देखेगा सबसे कमजोर जानवर कौन है, वो उसी पे अटैक करेगा। ऐसे ही वायरस किसको शिकार बनाता है? जिस बंदे की इम्यूनिटी वीक है उस पर उसका असर होगा, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी बहुत बढ़िया है उसके पास वायरस आ भी जाएगा तो उस पर कोई भी असर होने वाला जो है वो नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसी चीजें खानी पड़ेगी, अपनी खुराक ऐसी करनी पड़ेगी कि हमारी इम्यूनिटी बढ़े। हमारी इम्यूनिटी ही इसको कंट्रोल कर सकती है, कोई दवाई इसकी नहीं है। आज तक कोई दवाई नहीं बनी, सिर्फ हमें अपनी इम्यूनिटी जो है उसको स्ट्रोंग करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो डेंगू का वायरस है ये फैलता कैसे है? ये डेंगू की जो मादा मच्छर होती है, क्योंकि मच्छर बहुत आप देखते हो इधर उधर आपकी आंखों के सामने ही रहते हैं, तो वैज्ञानिकों ने तो एक बार ये सोच लिया था कि कुछ ऐसा करें पूरे के पूरे मच्छर खत्म हो जाएं। लेकिन फिर उन्होंने देखा अगर मच्छर खत्म हो गए ना तो फसलें पैदा होनी बंद हो जाएंगी अगर हमने ये कर दिया, क्योंकि इनका नुकसान भी है और फायदा भी है। एक जगह फसलों पर बैठते हैं, फिर दूसरी जगह जाते हैं, पराग कण इधर उधर जाते हैं,
तो उन्होंने देखा अगर हमने ये कर दिया ना तो प्रकृति का पूरा तवाजन जो है वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि प्रकृति ने जो भी पैदा किया है ना उसका कुछ ना कुछ पर्पज है, कुछ ना कुछ मीनिंग है उसका। बिना वजह उस ऊपर वाले ने, या नेचर बोल दें या अल्लाह बोल दें, उसने बिना वजह कुछ भी पैदा नहीं किया। जो भी आप देख रहे हो ना उसकी कुछ ना कुछ वजह अवश्य है, बेवजह यहां पर कुछ भी नहीं है। तो एक खास किस्म की मादा मच्छर, मैं आपको बता दूं, जो मच्छर हमें काटते हैं, नर मच्छर हमें कभी नहीं काटता। काटता कौन है? मादा मच्छर। जब भी काटेगी ना मादा मच्छर हमें काटेगी। क्यों? क्योंकि उसे अपनी औलाद पैदा करने के लिए खून की आवश्यकता होती है। हमेशा हमें मादा मच्छर काटेगी। तो आज हम बात कर रहे हैं डेंगू की। तो डेंगू की जो मादा मच्छर है इसके ऊपर ना चीते जैसी धारियां होती हैं। ये मच्छर दूसरे मच्छरों से भारी होता है, मोटा ताजा होता है। आप देखोगे ना किसी वक्त तो हम देखते हैं मक्खी जितना मच्छर होता है, बहुत मोटा ताजा, और इस पर चीते जैसे चीते पे धारियां होती हैं ना, ऐसे इस पर धारियां होती हैं। और ये मच्छर दिन को काटता है, दिन को, रात को नहीं, दिन को काटता है। और ये मच्छर ज्यादा ऊंचा उड़ नहीं पाता क्योंकि मोटा ताजा होता है, तो इसकी उड़ारी जो होती है ना, उड़ने की ताकत वो बहुत कम होती है। ये नीचे नीचे ही रहेगा। आप अपने घर में बैठे हो, अपनी दुकान में बैठे हो, आपके पाँव को काटेगा, आपकी टांगों पर काटेगा, कपड़े से ऊपर से भी काटने की क्षमता होती है इसमें। तो ये नीचे नीचे काटेगा। तो क्या करना चाहिए? एक तो अपने पाँव में जुराबें डाल के, बूट डाल के अपने शरीर को जितना हो सके ढक कर रखना चाहिए। जब ये समय आएगा, आगे आने वाला है, इसीलिए मैं पहले ही आपको बताने जा रहा हूं। तो अपने शरीर को ढक कर रखिए, अपने पाँव में अच्छे जूते पहन कर रखिए, ताकि पाँव पर ये मच्छर जो है, मादा मच्छर, आपको काट ना पाए। तो होता क्या है, मान लीजिए एक व्यक्ति को ये जो डेंगू की मादा मच्छर है उसने काटा, उसका खून जो है उसने चूस लिया। अब वो क्या हुआ कि उस बंदे के अंदर डेंगू का जो वायरस था ना वो अंदर बैठा हुआ था। क्योंकि मैं बता रहा हूं यहाँ पर लाखों लोग ऐसे होंगे, अगर आप उनका टेस्ट करोगे ना तो उनके अंदर डेंगू का वायरस आपको मिलेगा, उनके अंदर ये जो कोरोना का वायरस आपको मिलेगा, उनके अंदर बर्ड फ्लू का वायरस आपको मिलेगा। टेस्ट करोगे तो वायरस उनमें है ये पता चलेगा, लेकिन वो बीमार नहीं होते क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत बढ़िया होती है। वायरस निष्क्रिय उनके अंदर पड़ा रहता है, उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। आपने देखा होगा कि जब कोरोना वायरस आया, कुछ लोगों का टेस्ट होता था तो बोला जाता था कि ये बंदा जो है ना ये कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन हम देखते थे भी इसको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये तो बीमार नहीं है, इसको तो जुकाम भी नहीं है, ये तो छींक भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं है, फिर भी बोल रहे हैं कोरोना। उनकी बात भी सही है, उसके अंदर वो वायरस पड़ा हुआ है, लेकिन वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं रहा, निष्क्रिय पड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रोंग है, वो अंदर वायरस पड़ा है, लेकिन बिगाड़ उसका कुछ नहीं रहा। ऐसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को जिसके अंदर डेंगू का वायरस पड़ा हुआ है, उसको मादा मच्छर ने, जो डेंगू वाली मच्छर हम बोल रहे हैं, उसने काटा, उसका खून चूस लिया। अब क्या हुआ, वो जो मादा मच्छर है ना वो डेंगू के वायरस से इन्फेक्टेड हो गई। अब वो वहीं पर तो रुकेगी नहीं, वो तो इन्फेक्टेड हो गई। इसके बाद वो जिसको भी काटेगी उसके अंदर डेंगू का वायरस चला जाएगा, जिसको काटेगी उसके अंदर जो है ये डेंगू का वायरस चला जाएगा। एक बात मैंने आज आपको समझा दी कि ये जो मच्छर है ये खुद वायरस पैदा नहीं करता। ये नहीं है कि इसके अंदर वायरस पड़ा है और ये वायरस पैदा कर रहा है, नहीं। वायरस किसी ना किसी बंदे के अंदर से ही आएगा, इसमें इन्फेक्टेड हो जाएगा ये, और बाद में ये दूसरों को इन्फेक्टेड करेगा। जिसको भी काटेगा वो बंदा इन्फेक्टेड हो जाएगा, उसके अंदर जो डेंगू का वायरस है वो चला जाएगा। तो सबसे पहले तो हमको ये करना चाहिए, कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें जो ये डेंगू का मच्छर है ये काटे ही नहीं।
बहुत से साधन आते हैं इसके लिए, बाजार में उपलब्ध हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। कई लोग अपने शरीर को तेल लगा के रखते हैं, कई नीम का तेल लगाते हैं, ऐसी क्रीमें बाजार में उपलब्ध हैं शरीर को लगाने के लिए। कुछ भी आप इंतजाम कर सकते हो। इसके लिए कुछ पैसे आपको खर्च करने चाहिए कि ये जो मच्छर है आपको काटे ही नहीं। अगर हम पहले से एहतियात बरतेंगे तो बाद में थोड़ा सा पैसे पहले खर्च दिए तो बाद में पैसे खर्चने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम बीमार ना पड़े। सबसे बढ़िया तो यही है, यही प्रिकॉशन हमको लेना चाहिए। तो मैं बता रहा था कि जिसको वो काटेगी उसके अंदर डेंगू का वायरस जो है वो चला जाएगा। अब डेंगू होते कितने प्रकार के हैं? 3 तरह के डेंगू होते हैं। पहला है क्लासिकल डेंगू, हेमरेज डेंगू और शॉक सिंड्रोम डेंगू। 3 तरह के। जब डेंगू का प्रकोप आता है हमारे पास तो आंखों के पीछे, मैं बताने जा रहा हूं कि पता कैसे चले, आंखों के पीछे जो है ना बहुत दर्द होता है, आंखों के पीछे, और हड्डियों में बहुत दर्द होता है। इसीलिए ना इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। बंदे को बहुत दर्द होता है हड्डियों में, हड्डी तोड़ बुखार इसको जो है वो कहते हैं। बहुत तेज बुखार हो जाता है बंदे को। इसको ना आयुर्वेद में डंडक जबर भी बोलते हैं, क्योंकि डेंगू शब्द तो बाहर से आया, लेकिन अपने इंडिया में इसको डंडक जबर जो है वो बोलते हैं। तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि आपको अपनी खुराक चेंज करनी चाहिए। ये बात तो मैं पहले दिन से बता रहा हूं कि जितनी प्रॉब्लम है हमारे देश में, जो बीमारियां हमें लग रही हैं वो कहां से आ रही हैं? जो हम खा रहे हैं। खाते वक्त हम सोचते नहीं हैं कि ये मेरी खुराक है या नहीं है। जितने भी जानवर आप देखते हो इनकी खुराक फिक्स है, उसने जो खाना है वही खाएगा। अगर उसके आगे आप दूसरी चीज रखोगे तो वो नहीं खाएगा। लेकिन ये एक इंसान है, ये सब कुछ खाता है, जो भी इसको मिल जाए ये खाता है। ये नहीं सोचता कि ये जो मैं खा रहा हूं इसमें मेरे को कोई प्रोटीन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, विटामिन मिलेंगे, इसमें मेरे को मिनरल मिलेंगे, कुछ भी नहीं सोचता। बस ये देखता है कि मेरा पेट भर गया। बाजार से ला के हम जो चीजें खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, नूडल, ऐसी चीजें, ये जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ये सब खाने लायक चीजें नहीं हैं। सबसे बढ़िया जो खुराक है, जो हमारी माएँ बहनें अपने घर में स्वच्छ तरीके से जो भोजन बनाती हैं, बड़े प्यार से बनाती हैं, उनमें बाकी तो सब कुछ होता है, उनका प्यार भी उसके अंदर होता है। जो प्यार से भोजन बनाती हैं वो सबसे बढ़िया है। ये जो फोन कर करके हम चीजें मंगाते हैं ना कि भैया ये ले दो, ये लेके आओ, वो लेके आओ, और आपको वो कहते हैं आधे घंटे में आ जाएगा जी, 15 मिनट में आ जाएगा, ये चीजें खाने लायक नहीं हैं। ये सब आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। आपको वो चीजें खानी पड़ेगी जो इंसान के खाने के योग्य हैं। फ्रूट खाओ, आप जूस पियो, आप सलाद खाओ, अच्छी अच्छी चीजें खाओ जो भगवान ने बनाई हैं, उनका आप इस्तेमाल करो। ये सस्ती भी हैं और इनका फायदा भी बहुत है। फिर इसके साथ साथ आपको ना पपीते के पत्ते, जब डेंगू की प्रॉब्लम आए तो पपीते के पत्ते अगर आप उबाल कर पिएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा इसका। ये भी उपचार है जो मैं बताने जा रहा हूं। पपीते के पत्तों को अच्छी तरह से उबालिए और वो पानी आप पी लीजिए। नारियल पानी आप पी सकते हैं, ताजे फलों का जूस आप पी सकते हैं, चुकंदर आप लें, लौकी का जूस, अनार का जूस, ये बहुत बढ़िया है इसके लिए। कीवी बहुत बढ़िया है, क्योंकि जब डेंगू का प्रकोप आता है ना तो हमारे सेल डाउन हो जाते हैं। नॉर्मल बंदे में 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक जो है हमारे सेल होते हैं, जो प्लेटलेट्स होते हैं हमारे अंदर। तो जब डेंगू का प्रकोप आता है ना, सेल बड़ी तेजी से कम होने शुरू हो जाते हैं। कुछ मात्रा में कम हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब 50,000 से भी ये सेल हमारे नीचे जाने लगे तो बहुत तशवीश की बात है।
तो उसको बढ़ाने के लिए कीवी अगर आप लेंगे, ताजे फलों का जूस लेंगे, ये पपीते के पत्तों को उबालकर आप पिएंगे तो ये बहुत फायदेमंद रहेगा। पानी जो है वो बिल्कुल साफ सुथरा पीना चाहिए। लोग पानी साफ सुथरा नहीं पीते, बस गिलास उठाया जहां से वो पी लिया। ये नहीं देखना ये कैसा पानी है। पानी बड़ी मात्रा में पीजिए और साफ सुथरा पीजिए। नारियल का पानी जो है ना वो तो बहुत बढ़िया है। दुनिया में अगर देखा जाए कि सबसे स्वच्छ पानी कौन सा है तो मैं कहूंगा नारियल का पानी। इससे बढ़िया दवाई दुनिया में है ही नहीं। जितने मिनरल नारियल के पानी में आपको मिलेंगे ना वो और कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो नारियल का पानी पीजिए, लेकिन नारियल का पानी कौन सा, जो डायरेक्ट नारियल से आप ले रहे हो। आजकल ना ये भी पैकिंग आने लगी है, वो नहीं लेना आपने, क्योंकि जो पैकिंग करके देगा ना उसमें गड़बड़ हो जाएगी। तो डायरेक्ट जो नारियल का पानी आ रहा है वो आपने बड़ी मात्रा में लेना है। उसमें से अच्छे मिनरल जो हैं वो आपको मिलेंगे। दुनिया का सबसे स्वच्छ वाटर, सबसे स्वच्छ पानी जो है वो नारियल का पानी है, वो आप लीजिए। इसमें कोई पोल्यूशन का असर जो है वो नहीं होता, कोई जहरें इसके अंदर नहीं होती, बहुत बढ़िया मिनरल होते हैं। तो ये आपने जो है वो लेना है। क्या आपने नहीं लेना, शरीर में बहुत दर्द होगा। मैंने कहा ना इसको हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। दर्द होगा शरीर में, लेकिन दर्द निवारक दवा नहीं लेनी, ये बहुत खतरनाक है। कोई भी दर्द निवारक दवा जो है वो बिल्कुल नहीं आपने लेनी। शराब, तीखा मसालेदार भोजन, चाय, कॉफी और ये तली पली चीजें ये आपने बिल्कुल नहीं लेनी। अगर आपने नहाना है तो गर्म पानी से नहाना है, ठंडे पानी से नहीं नहाना अगर डेंगू की प्रॉब्लम है। और जो आपने खाना है, जो खुराक भी आपने खानी है, वो ये नहीं करना कि एक बार में ही सब खा लो। जूस पीना है तो 3 गिलास जूस पी लिया, नहीं, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ी थोड़ी देर बाद आधा गिलास जूस ले लिया, 10-15 मिनट बाद फिर ले लिया, एक नारियल का पानी पी लिया, आधे घंटे बाद फिर ले लिया। जो भी खाना पीना है वो थोड़ा थोड़ा करके खाइए। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब ये प्रॉब्लम आती है ना डेंगू की, तो जो हमारा लिवर है ना वो भी कमजोर हो जाता है। इसीलिए जो मैं आपको देने जा रहा हूं ड्रीम फ्रीडम में, उसमें हमने लिवर का सिरप भी शामिल किया है, इसीलिए लिवर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो लिवर भी जो है वो कमजोर हो जाता है। तो आपने जो भी खाना पीना है ना वो थोड़ा थोड़ा करके खाना है, थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी थोड़ी देर बाद आप खाते रहिए। इकट्ठा पेट मत भरिए, क्योंकि लिवर जो है उसकी भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब करना क्या है, ये सब आपने कर लिया, आपको पता चल गया अभी क्या खाएं क्या ना खाएं, डेंगू होता कैसे है। तो रोकने के लिए आपने ये जो डेंगू का लार्वा है ना, लार्वा या कह लें जो बच्चे पलते हैं डेंगू के, ये साफ पानी में, जो दूसरा मच्छर है ना, आम मच्छर जो मलेरिया फैलाता है, वो गंदे पानी में भी पलता है। लेकिन ये जो डेंगू का मच्छर है ये ज्यादातर हमारे घरों में ही पलता है। हमारे कूलर में जो पानी हम डालते हैं वो साफ पानी होता है, उसमें लार्वा पलेगा डेंगू का, तो बड़ी मात्रा में वहां डेंगू के मच्छर हमारे घर में आ जाएंगे। गमलों में पानी आपके खड़ा है या बरसात का साफ पानी कहीं पर खड़ा है, उसमें डेंगू का लार्वा पलेगा, तो आपके घर में डेंगू के मच्छर फैलने लगेंगे। तो आपने करना क्या है, ध्यान रखिए, आपके घर में जो है बेवजह पानी कहीं पर भी खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पानी आपने रखना है तो उसे ढक कर रखिए, ताकि उस पानी में जो मादा मच्छर है वो अपना लार्वा ना फैला सके। तो अगर वो लार्वा नहीं फैला पाएगी तो आपके नज़दीक डेंगू मच्छर नहीं आएगा। अपने मोहल्ले का ध्यान रखिए, कहीं पर भी अगर पानी खड़ा है तो ध्यान रखिए वहां खड़ा ना होने पाए। उसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल भी आप डाल सकते हैं, फिर उसमें वो लार्वा पैदा नहीं होगा। तो ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं, आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ध्यान रखेंगे
ये नहीं कि अपने घर को ही स्वच्छ रखना है, अपना घर भी स्वच्छ रखिए, यहाँ बेगाना तो कोई है नहीं, सभी तो अपने हैं। तो अपने मोहल्ले का भी ध्यान रखिए, आसपास का भी ध्यान रखिए। अगर हम ये करेंगे तो डेंगू के प्रकोप से हम बचे रहेंगे। अब डेंगू की प्रॉब्लम आ गई, आपको पता चल गया भी डेंगू है क्या, होता कैसे है, बचना कैसे है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये भी आपको पता चल गया। तो ड्रीम फ्रीडम में क्या दिया है, क्योंकि मैं पहले आपको बोल रहा था कि ये वायरस है और किसी भी वायरस का कोई इलाज दुनिया में आज की तारीख में नहीं है। तो फिर आप बोलोगे कि ड्रीम फ्रीडम ने इलाज कौन सा दे दिया। इलाज कोई नहीं है भैया, हम ऐसी चीजें देते हैं कि बंदे की इम्यूनिटी स्ट्रोंग हो जाए। जब इम्यूनिटी स्ट्रोंग होगी तो ये जो वायरस है डेंगू का, ये हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। अगर हमारे सेल कम हो गए हैं तो सेल भी हमारे बढ़ने लगेंगे, क्योंकि आयुर्वेद में ये सब कुछ हमारे पास है। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट दिया है हमने, ये गिलोय जूस हमने दिया है। मेरे को नहीं पता कि त्रेता युग में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी को भेजा गया था कि जाओ भाई संजीवनी बूटी लेकर आओ, और आप सबको पता है वो पूरे का पूरा पहाड़ ही उठा के ले आए थे, वो बजरंगबली थे। अब कौन सी वो जड़ी बूटी थी हमको आज की तारीख में नहीं पता, लेकिन आज अगर मेरे को कोई पूछे कि संजीवनी बूटी कौन सी है तो मैं बोलूंगा भी आज की तारीख में तो ये गिलोय जूस है, बहुत बढ़िया। जहां पर डॉक्टरों के हाथ खड़े हो जाते हैं, जहां पर कोई दवा काम ना करे, वहां पर ये जो गिलोय है ना, ये काम करती है। ये हमने नहीं बनाई, ये प्रकृति की बनाई हुई है, कुदरत की बनाई हुई है, ऊपर वाले की बनाई हुई है। हमने तो उसका जूस निकाल के बोतल में बंद करके आपको दे दिया कि आप आराम से इसको पी पाए। तो ये लीटर की बोतल है, इसमें गिलोय के साथ साथ जिंजर भी है, तुलसी भी है, पुदीना भी है और हल्दी भी है। ये लीटर की बोतल है, ये मैं दिखा रहा हूं आपको। इसके ऊपर 30 ml का ढक्कन है। तो आपने क्या करना है कि बिना कुछ खाए पिए सुबह बोतल को शेक करना है, बोतल को हिलाना है, और एक ढक्कन आपने ये गिलोय जूस का पी लेना है। कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। ये जो 30 ml मैं आपको बता रहा हूं, ये मैच्योर बंदे के लिए है, यानी कि जो 16-17 साल से ऊपर है उसके लिए। अगर 16-17 साल से कम है, बच्चा है, तो अपने फिजिशियन के मशवरे के मुताबिक आप इसकी डोज कम कर सकते हो, 15 ml कर सकते हो या उससे कम कर सकते हो, जो आपका फिजिशियन बोले उसके मुताबिक आप कर सकते हो। तो मैच्योर के लिए एक ढक्कन सुबह बिना कुछ खाए पिए आपने एक ढक्कन ले लेना है, लेकिन हिलाना अवश्य है इसको पहले। तो एक ढक्कन आपने ले लिया, आधा घंटा आपने कुछ नहीं खाना पीना। आधे घंटे बाद आपने गुनगुना गर्म पानी पीना है। कितना पीना है? जितना आप पी पाओ। जितना आप ज्यादा पियोगे उतना फायदा होगा। सुबह सुबह जो हम पानी पीते हैं उसको ना अमृत बोला जाता है, भी ये अमृत है। तो अमृत कितना पीना है ये आप पे डिपेंड करता है, वो पीजिए। आधा घंटा कुछ ना खाइए, आधे घंटे बाद आपने जो खाना है वो खा लीजिए। ऐसे ही शाम को 4-5 बजे फिर आपने एक ढक्कन लेना है, आधा घंटा कुछ नहीं खाना पीना, आधे घंटे बाद फिर आपने गुनगुना गर्म पानी जो है वो आपने पीना है। तो ये मैंने आपको गिलोय जूस के बारे में बता दिया। दूसरा जो हमने दिया है ये है एलोवेरा व्हीट ग्रास, क्योंकि ये सभी चीजें हैं सेल बढ़ाने वाली। ये जो एलोवेरा व्हीट ग्रास है इसको आयुर्वेद में हरा खून बोला जाता है। हमारा खून पैदा करने वाली ये चीज है। ये है क्या? ये जो गेहूं के जवारे होते हैं, गेहूं का पौधा जो पैदा होता है तो उसके जो पहले पत्ते होते हैं ये उनका जूस निकाल के हमने दिया है। उसके साथ इसमें बारबाडेंसिस जो सबसे बढ़िया एलोवेरा होती है वो भी इसमें डाली गई है, और तुलसी भी है और पुदीना भी है। यानी कि गेहूं के जवारे का रस, एलोवेरा, तुलसी और पुदीना, 4 चीजें हैं इसमें। ये भी लीटर की बोतल हमने दी है।
ये दोनों जो गलोए जूस और वीट ग्रास हम बता रहे हैं आपको, ये तो इतने बढ़िया हैं, इतने बढ़िया हैं कि इनसे कैंसर का भी इलाज हो सकता है। 10 मिनट। ये इतने बढ़िया हैं। तो ये भी लीटर की बोतल है, ये भी आपने सुबह या आप ऐसा करो भी दोनों, एक ढक्कन आप गलोए जूस का डालो और एक ढक्कन आप इसका डालो, दोनों मिक्स कर लो, दोनों इकट्ठे पी लो। आधा घंटा कुछ नहीं खाना पीना, जो मैंने पहले आपको बताया, आधे घंटे बाद पानी पीना है। शाम को भी आप एक ढक्कन गलोए जूस का डालो और एक ढक्कन इसका डालो, पी लो। और आधे घंटा कुछ नहीं खाना पीना, आधे घंटे बाद आपने जो पानी है वो पीना है, गुनगुना पानी पीना है, ठंडा पानी कभी नहीं पीना, फ्रिज का पानी कभी नहीं पीना, वो खतरनाक है। गर्म पानी ही आपने पीना है। तो ये आपने दोनों चीजें लेनी है, ये कोई दवाई नहीं है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, भगवान की बनाई हुई चीजें हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था, कोई भी एलोपैथी हो वो केमिकल है, हमारा लिवर उसको रोकेगा। ये मैं बता चुका हूं जब लिवर वाला हमने सेशन किया था। लेकिन ये कुदरत की बनाई हुई चीजें हैं, ना तो गलोए हमने खुद बनाया है, हमने तो जूस निकाल के दिया है, ना ये एलोवेरा और गेहूं के जवारे का जूस हमने खुद बनाया है, ये तो हमने बस जूस निकाल के दे दिया। कुदरत की बनाई हुई चीजें हैं। जो कुदरत की बनाई हुई चीज होगी, लिवर उसको नहीं रोकेगा, लिवर उसको वेलकम करेगा। तो इससे क्या होगा, इम्यूनिटी बिल्ड होगी। इम्यूनिटी बिल्ड होगी तो जो डेंगू का प्रकोप है वो कम होगा और सेल जो कम हुए हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ये इतनी बढ़िया चीजें हैं। और साथ में ये हमने गिलोय के कैप्सूल दिए हैं, गिलोय का एक्सट्रैक्ट निकाल के हमने दिया है। ये 30 कैप्सूल हैं इसमें गिलोय के, हर कैप्सूल में 500 mg सत्तव गिलोय का डाला गया है, यानी कि गिलोय का एक्सट्रैक्ट अगर हम हिंदी में बोलें तो सत्तव, 500 mg सत्तव हर कैप्सूल में है। 30 ये कैप्सूल की डिबिया है। तो आपने क्या करना है, एक कैप्सूल आपने सुबह खाना खाने के यानी कि ब्रेकफास्ट के बाद लेना है, एक आपने रात का खाना खाने के बाद लेना है। याद रखिए, ये आपने लेना है, जो जूस है हमारे ये बिना कुछ खाए पिए लेने हैं, ये जो कैप्सूल हैं ये ब्रेकफास्ट के बाद लेना है और एक रात के खाने के बाद आपने लेना है। बहुत बढ़िया इसमें गिलोय का एक्सट्रैक्ट जो है वो डाला गया है। फिर हमने तुलसी ड्रॉप दिए हैं। तुलसी कितनी बढ़िया है ये सब आपको पता है, हमारे घर में तुलसी लगती है, लोग पूजा करते हैं तुलसी की। अगर हम इसके धार्मिक पक्ष को छोड़ भी दें तो इसके इतने फायदे हैं हमारे शरीर को, हम सबको, समाज को, कि मैं कहता हूं वाकई ये पूजने के योग्य है। ये इतनी बढ़िया है क्योंकि फायदा ही इसका इतना है। तो इसमें ना 5 तरह की तुलसी, राम तुलसी, शाम तुलसी, बिस्वा तुलसी, नींबू तुलसी और वन तुलसी, ये 5 तरह की तुलसी जो है उनका सत्तव निकाल के इसमें डाला गया है। तो आपने क्या करना है, आपने 5 बूंदे सुबह और 5 बूंदे शाम को, यानी कि दिन में 2 बार आपने लेना है। पानी में डाल के आप पी लो, जूस पीते हो तो जूस में डाल के पी लो, कोई भी लिक्विड आप लेते हो तो उसमें दिन में 5-5 बूंदे 2 बार आपने लेनी है। ये भी क्या करेगी, वही काम जो ये करने वाली हैं, ये भी आपके जो आपकी इम्यूनिटी है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको ये बढ़ाने का काम करने वाली है। रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर बढ़ जाएगी, क्योंकि और कोई वायरस का इलाज नहीं है, इलाज सिर्फ है हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को स्ट्रोंग करना। अगर वो स्ट्रोंग होगी तो ये डेंगू क्या, दुनिया का कोई भी वायरस आ जाए हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो हम उसी पे काम कर रहे हैं। हम कहते हैं चोर को मत मारो, चोर की मां को मारो। अगर चोर की मां को नहीं मारोगे, एक चोर को मार दोगे, वो नया चोर पैदा कर देगी। चोर की मां को मारने का मतलब है कि जो वजह है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, उस वजह को खत्म कर दो। तो हम वजह को खत्म कर रहे हैं, इम्यूनिटी बिल्ड हो जाएगी तो वायरस का इलाज अपने आप हो जाएगा। तो साथ में हमने आपके लिवर की सुरक्षा के लिए, क्योंकि जब डेंगू आएगा ना तो लिवर भी जो है वो कमजोर हो जाएगा, तो लिवर की सुरक्षा के लिए ये ड्रीम लिव हमने दिया है। लिवर के लिए ये बहुत ही बढ़िया है।
ये तो हर घर में होना ही चाहिए। जिसको भी आप कोई भी दवाई देते हो ना, तो साथ में ये ड्रीम लिव तो आपने देना ही देना है। जैसे धनिया हर मसाले के साथ होता है, ऐसे ही ड्रीम फ्रीडम का किसी भी बीमारी के लिए आप किसी को कोई प्रोडक्ट देते हो ना, साथ में आप ये ड्रीम लिव आपने देना ही देना है। क्योंकि अगर बंदे का लिवर स्ट्रोंग होगा ना, तो बीमारियां अपने आप जल्दी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। इसमें आप देखोगे कि जो ये हमने दे रखा है ड्रीम लिव, इसमें काशनी है, चित्रक है, दारू हल्दी है, पुदीना है, आंवला है, पिपली है, भृंगराज है, पुनरवा, कालमेघ, कुटकी, मकोए, 11 तरह की जड़ी बूटियां का सिरप निकाल के इसमें डाल रखा है। इसका आप इस्तेमाल करोगे जब भी आपने खाना खाना है। अगर ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद 2 चम्मच आपने ले लिए, वो आराम से पचेगा। अगर आपने दोपहर का खाना खाया, 2 चम्मच ले लिए, रात का खाना खाया उसके बाद 2 चम्मच ले लिए, तो आपके लिवर को ये बहुत स्ट्रोंग करने वाला है। तो ये मैंने आपको ये चीजें जो दी हैं, ये आपने इस्तेमाल करनी है। ये आप सही इस्तेमाल अगर आप करोगे 5 चीजें, तो डेंगू कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, कोई भी इनका साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन जो बातें मैंने पहले बताई भी क्या खाना है क्या नहीं खाना, उसका आपने ध्यान अवश्य रखना है। कितना टाइम शेष है हमारे पास? 3 मिनट। 3 मिनट शेष हैं। दोस्तों, मैं आपके पास उत्तराखंड में 11 तारीख को रात को पहुंचने वाला हूं। उसके बाद आप मेरा पूरा शेड्यूल बनाओ, फिर मैं आपके पास ही हूं। जहां कहोगे मीटिंगें करेंगे, सेमिनार करेंगे, सारा कुछ चलेगा। अगर आपने आगे बढ़ना है तो अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जो भी देखो ना बोलता सोच बदलो सोच, लेकिन सोच बदलने का मतलब क्या है? सोच बदलने का मतलब है जो हम अपने आप से बातें करते हैं अंदर, हम कौन सी बातें करते हैं अंदर अपने आप से? नेगेटिव टॉक कर रहे हैं अपने आप से या पॉजिटिव टॉक कर रहे हैं? पूरी जिंदगी हम जो बातें करते हैं ना, उसमें से सबसे ज्यादा बातें हम अपने आप करते हैं। कोई बोलने वाला पास में नहीं है, लेकिन हम अपने आप से बातें कर रहे हैं। रात को सोते भी बातें करते हैं, बैठे भी बातें करते हैं, चलते भी बातें। कौन सी बातें कर रहे हैं अपने आप से? फेल होने वाली बातें कर रहे हैं या फट्टे चकने वाली बातें कर रहे हैं? अगर ये सोचने का ढंग आप बदल दो, जो अपने आप से आप बातें कर रहे हो, ये सोचो मैं तो जिंदगी में कुछ करने आया हूं, मैं तो करके ही रहूंगा, मैं तो अपने खानदान को बदल दूंगा, मैं तो पूरे परिवार को बदल दूंगा, मेरे को दुनिया की परवाह नहीं, मैं आया हूं, एक दिन मरना तो है, लेकिन मरने से पहले कुछ करके जाऊंगा। मैं पैदा हुआ हूं गरीब घर में, लेकिन मरने से पहले अमीर होकर मरूंगा। पैदा गरीब घर में हुआ हूं, लेकिन मरूंगा गरीब नहीं। अगर सोच ऐसी है, अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो, लेकिन हमारी सोच को ना बांध दिया गया है, हमारी सोच को जो है कैद करके रखा है। बचपन में ही जब हम कुछ बोलते हैं तो हमें बोला जाता है बैठ जा, इतनी ऊंची उड़ारी मत मार, हैं? हमारी सोच को आप देखते हो ना, सर्कस में एक बहुत बड़ा बब्बर शेर है, तो एक पतला सा बंदा बैठा है, हैं? उसके हाथ में एक छड़ी है, वो ऐसे करता है, तो शेर क्या करता है? वो छलांग लगा के उधर चला जाता है। वो उसका मास्टर छड़ी ऐसे घुमाता है, तो वो छलांग लगा के उधर चला जाता है। अब आप देखो, जंगल का राजा शेर जिसमें इतनी ताकत है, वो एक छड़ी के इशारे पर क्यों घूम रहा है? क्योंकि बचपन में ही उसकी सोच को ब्लॉक कर दिया। जब वो छोटा था तो बचपन में उसको सिखाया गया कि जिधर छड़ी जाएगी ना, तुमने उधर घूमना है, बस उसकी सोच को ब्लॉक कर दिया गया। अब वो बड़ा हो गया, शक्ति उसमें आ गई, वो चाहे एक पंजे से अपने मास्टर को मार दे, लेकिन उसकी सोच को ब्लॉक किया गया है। उसको पता ही नहीं है मेरे में शक्ति कितनी है। शक्ति है, लेकिन उसको पता ही नहीं है। बस वो एक छड़ी घुमा रहा है, जिधर छड़ी घूमती है उधर ही वो घूम रहा है। अपनी सोच के साथ वो बंधा हुआ है, उसको अपनी शक्ति का पता ही नहीं है। दोस्तों,